चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सीएमआर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देने वालों का तांता लगा है। ला जाओ, फ्रेम बना दूं कि नहीं? उठा उठा। सर थोड़ा सा पीछे आएंगे। ये वाइड में वाइड में राजस्थान के लिए आपने पेश किया बहुत पैसे भविष्यवाणी की जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, अगली वालों की ओर से अभिनंदन, अभिनंदन, अगली वालों की ओर से अभिनंदन, अभिनंदन, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और पीछे इतना बढ़िया प्रेम मिलेगा। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पे मौजूद है। जी पिंटू, जानना चाहेंगे रोज की तरह बजट को धन्यवाद देने के लिए, बजट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ी है और लगभग हर वर्ग के लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उमंग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में प्रदेशवासियों को जो सौगात दी है उसके बाद से लगातार प्रदेश भर से जो तमाम सामाजिक संगठन है, कर्मचारी संगठन है, राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने सीएमआर पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में प्रदेश के कई जिलों से लोग आज यहाँ पर सीएमआर पहुंचे हैं। विधायक गायत्री त्रिवेदी सहाड़ा से इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग पहुंचे हैं, साहित्यकार पहुंचे हैं, दूसरे जो पुजारी वर्ग है, ऐसे खूब सारे संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने, क्योंकि जो बजट इस बार रहा गहलोत सरकार का जो चौथा बजट था ये काफी ऐतिहासिक बजट है। किस प्रकार से इस बजट की जो चर्चाएं हैं, खासतौर पर जो ओपीएस पेंशन को फिर से बहाल किया गया है उसके लेकर काफी कर्मचारियों में उत्साह है। साथ ही जो बिजली की 50 यूनिट को जो फ्री किया गया है, साथ ही और जो 50 से अधिक यूनिट 100 यूनिट तक को अनुदान 3 रुपए यूनिट का अनुदान दिया गया है। और मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है। दुर्घटना बीमा 5 लाख का दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी सौगात लोगों को मिली है और इसी को लेकर लगातार अपने मुखिया का आभार जताने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही और कुछ ऐसे जो संगठन भी हैं जिनकी
जिनकी कोई मांग रही होगी वो उनको लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपनी डिमांड भी रख रहे हैं और उनका भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बारीकी से लोगों को सुन भी रहे हैं। आप तस्वीर हम देख रहे होंगे किस प्रकार से वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनकी कोई मांग है तो उनके ज्ञापन भी रिसीव कर रहे हैं, साथ ही उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार ने बजट में जनता को सुपुर्द की है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए लोगों को जागरूक करें, इन योजनाओं से उनको जुड़ाए, क्योंकि कई बार अनजाने में कुछ गरीब लोग इन चीजों से इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, वो अपना नाम नहीं जुड़ा पाते हैं जन आधार में। तो लगातार जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनसे ये अपील भी कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जन आधार से अपना नाम जुड़वाएं ताकि इन योजनाओं का लाभ मिल सके। ये तस्वीरें देखें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, भीलवाड़ा से, अजमेर से, जोधपुर से, जो अलग अलग जो सामाजिक संगठन है वो भी आए हैं, कर्मचारी भी आए हैं। तो जो सौगातें मिली है उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है और उसी को लेकर लगातार आभार जताने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल पिंटू, और जिस प्रकार से आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने बुलाई है और उस मीटिंग में भी उनका जो मेन एजेंडा है वो यही है कि जो भी बजट घोषणाएं की गई हैं सबसे बड़ी बात तो वो धरातल पर आए और एक तय समय सीमा में उन्हें पूरा किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब ये बजट घोषणाएं की गई, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा की हो, बिजली की बात हो, चाहे कर्मचारियों की पेंशन की बहाली की बात हो, विपक्ष ने भी सवाल खड़ा किया है कि बजट निश्चित तौर पर घोषणाएं अच्छी है लेकिन जब इनका क्रियान्वयन होगा, धरातल पर लागू होगी तो जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर काफी गंभीर है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं। साथ ही आज एक उन्होंने अहम बैठक बुलाई है, तमाम जो विभागों के प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव, इन सब अधिकारियों की आज बैठक बुलाई है। 6 बजे बैठक शुरू होगी और बजट के घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर ये बैठक होगी कि जल्द से जल्द जो बजट घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो, धरातल पर लागू हो और ताकि जनता को जल्दी से लाभ मिल सके। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शुरू से ही पॉलिसी रही है। पहले भी जब गहलोत सरकार रही थी तो निःशुल्क दवा योजना की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को दी थी, निःशुल्क जांचों की सौगात दी थी। तो अब ये बड़ी जो खासतौर पर राहत मिली है, जनता को सौगात दी है, वो ओपीडी आईपीडी में अब जो पर्ची कटवाने के जो पैसे लगते थे वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्री होगा। तो काफी घोषणाएं खासतौर पर इस बजट में, चाहे राहत देने की बात हो महंगाई से, तो बिजली को लेकर लगातार लोगों की डिमांड भी थी, तो 50 यूनिट फ्री की, उसके बाद में 100 यूनिट तक का अनुदान दिया 3 रुपए यूनिट पर। उसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया, कैशलेस बीमा है। उसके साथ ही दुर्घटना बीमा भी, क्योंकि कई बार दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से इस चिरंजीवी बीमा योजना के तो उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। ये बड़ी घोषणा है। साथ ही कर्मचारियों को, क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको भविष्य को भी सुरक्षित किया था। कर्मचारी वर्ग में लगातार लंबे समय से मांग थी कि जिस प्रकार से वो सरकारी नौकरी में रहते हैं और उसके बाद में जब उनका रिटायरमेंट होता है तो उनका जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सब मांगों को इस बजट में ध्यान रखा गया है। रही बात बजट क्रियान्वयन की लेकर, तो धरातल पर किस प्रकार से लागू हो उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। आज ये बैठक बुलाई है, पूरा खाका तैयार होगा कि जल्द से जल्द तमाम घोषणाएं धरातल पर नजर आए। जी बिल्कुल पिंटू, और गौर करने वाली बात यह है कि जब से ये राजस्थान का बजट पेश हुआ है और विशेष तौर पर इस बार एक कृषि बजट भी अलग से पेश हुआ था, उसके दूसरे दिन से ही लोगों का आना लगातार सीएमआर में जारी है। सीएमआर के अंदर और बाहर लंबी लंबी कतारें लगती हैं और एक मोटा मोटा अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा लोग अभी तक मुख्यमंत्री का आभार जता चुके हैं। और विशेष तौर पर आज एक कुछ साहित्यकारों का भी एक दल वहां पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा है। देखिए, रोज अलग अलग संगठनों का आने का सिलसिला जारी है। हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, सैकड़ों के लोग में तादाद आ रहे हैं। 23 फरवरी को बजट पेश हुआ था, उसके दूसरे दिन से ही ये सिलसिला जारी है। तो आज 15 तारीख है, उनको करीबन 22-23 दिन हो गए, 1 महीना होने को आया। ऐसी स्थिति में लगातार जब हजारों की संख्या में जब लोग आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर लाखों में लोग पहुंच चुके हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं। बड़ी तादाद में जो युवा हैं, जो रोजगार की सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो घोषणा की गई है युवाओं को रोजगार देने की, पूरे जो 5 साल के टर्म में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं हैं और इससे जनता में एक उत्साह का माहौल है। उसी को लेकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो उनकी अन्य मांगे हैं उनको भी मुख्यमंत्री सहजता से स्वीकार करें ताकि आने वाले समय में उनको भी बजट में शामिल कर जनता के जो भी मांगे हैं उनको पूरी की जाए।
जी बिल्कुल पिंटू, आपने भर्तियों की बात करी थी और जाहिर तौर पर यहाँ युवा भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, महिलाएं खास तौर पर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर युवाओं की बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल उन युवाओं का, उन बेरोजगारों का पहुंचा जो आए दिन हम देखते थे अभी पिछले कुछ महीनों में जो लगातार शहीद स्मारक पर धरना दिए भी बैठे थे, क्या उनका कोई प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा है? देखिए, अलग अलग लोग आ रहे हैं, संविदा कर्मी भी लोग आ रहे हैं, संविदा कर्मी भी आए हैं, जो नर्सेज एसोसिएशन के लोग हैं वो भी पहुंचे हैं। अभी विधायक जो प्रति चक्कावत है उनके नेतृत्व में पहुंचे हैं, गायत्री त्रिवेदी के नेतृत्व में पहुंचे हैं, अलग अलग लोग पहुंचे हैं। खासतौर पर बात अभी आपने महिलाओं की तो बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही है, क्योंकि महिलाओं को जो स्मार्टफोन देने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है और उसके साथ ही उनको इंटरनेट का जो कनेक्शन है और इंटरनेट का रिचार्ज भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा, ये बड़ी घोषणा है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रही है सीएम अशोक गहलोत का आभार जताने, क्योंकि महिलाओं के लिए जो खासतौर पर स्वरोजगार की बात हो, चाहे उनको ये स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की बात हो, महंगाई में राहत देने की बात हो, तो बड़ी घोषणाएं हुई है। और ये बजट इस प्रकार से रहा है, उनकी कोई भी तबका इसमें छूता नहीं रहा, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे युवा हो। युवाओं के लिए बम्पर भर्तियों की इसमें घोषणा की गई है, महिलाओं के लिए स्मार्टफोन की सौगात दी गई है, चिकित्सा, पानी और बिजली, ये बड़े इश्यू होते हैं। इन तीनों की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में दी। कर्मचारियों को उनके जो बुढ़ापे का एक सहारा होता है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था। इस बजट को लेकर देश भर में चर्चा भी है और कई राज्यों ने इस बजट को अपनाने की कोशिश भी की है, कहीं अपनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसको तो ये एक मॉडल के तौर पर जो दूसरी सरकार है वो भी इसको रचना करी, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने जो ओपीएस है इसको अपने बजट में लागू किया है और केंद्र सरकार पर भी कहीं ना कहीं दबाव बढ़ने लगा है। जी बिल्कुल पिंटू, जिस प्रकार से आपने ओपीएस की बात करी, राजस्थान सरकार ने तो इसे लागू किया ही सही, और जैसा कि आपने बताया छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया और पंजाब में अभी बनने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार भी इसे लागू करने की घोषणा कर चुकी है। जाहिर सी बात है केंद्र सरकार पर भी अब इसका दबाव तो बनेगा ही सही। और विशेष तौर पर अगर आपने बिजली की बात करी तो बिजली से याद है, बिजली के बिलों में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ किसानों को बल्कि आम आदमी को भी राहत दी है। निश्चित तौर पर, क्योंकि इस बार कार्तिक का अलग से बजट पेश हुआ, लेकिन सरकार ने पहले से ही किसानों का कर्जा माफ किया और अभी हाल ही में जिस प्रकार की परिस्थितियां दिखी, क्योंकि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा माफ करने की बात है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को और राजस्थान सरकार में जो पेश है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को कई बार चिट्ठियां भी लिखी है। साथ ही जब अभी कई जगह इस प्रकार की शिकायतें आई थी कि किसानों की जमीनें कुर्क हो रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बढ़कर वो जो तमाम जो बैंक है उनको सेटलमेंट को लेकर उन्होंने रोक का आदेश जारी किया कि किसी भी जो किसान की जमीन है वो कुर्क नहीं की जाए। और इस बार अलग से बजट पेश किया गया, कई प्रकार की सब्सिडी किसानों को दी गई, चाहे वो सोलर प्लांट लगाने की बात हो, चाहे वो जो बीज को लेकर हो, ये तमाम जो इश्यू है किसानों के। दूध के दाम इस बजट में बढ़ाए गए, 2 रुपए की राहत कहीं ना कहीं किसानों को दी 1 लीटर पर, तो ये बड़ा फायदा किसानों को भी इस बजट में मिला है। किसानों में भी लगातार इस बात को लेकर उत्साह है, क्योंकि सब्सिडी जो बढ़ाई है, क्योंकि कम खर्चा और अधिक उपज हो, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है और यही कारण रहा है कि इस बार से अलग से किसान बजट पेश किया गया है, कृषि बजट पेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार आभार जताने वालों का सिलसिला जारी है और कोशिश है सरकार की कि सरकार अपने स्तर पर तो इन तमाम जो घोषणाओं को, इन योजनाओं को धरातल पर लेकर आए, लोगों को फायदा मिले। साथ ही जो लोग सत्ता में है, संगठन में है, जो लोग जिम्मेदारी पर है, वो भी लोगों को अवेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं की जानकारी दें ताकि लोग फायदा उठा सके। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या आने वाले लोगों से का अभिवादन भी स्वीकार करते हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इन योजनाओं का लाभ उठाएं। साथ ही जो दूसरे लोग हैं, जो गरीब है, नीचे तबके के लोग हैं, जो नहीं जुड़ पाते हैं, उनको जन आधार से जुड़वाएं ताकि उनको योजनाओं का जो है लाभ मिल सके। तो ये बजट कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक जनता के लिए तो राहत मिली है, जनता को तो बड़ी खुशियां मिली है, लेकिन जो कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ हो जाती है, तो ऐसा कोई स्थिति ऑलरेडी पहले से ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन बजट के बाद में एक सरकार के प्रति एक अलग माहौल क्रिएट हुआ है और यही कारण है कि बड़ी तादाद में जनता भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर आभार जताने के लिए पहुंच रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, किस प्रकार से लोग आगे बढ़ चढ़कर अपने सूबे के मुखिया का स्वागत कर रहे हैं। जी
जी बिल्कुल पिंटू, बिल्कुल जाहिर सी बात है जिस प्रकार से बजट जो जन उपयोगी बजट अगर इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और खास तौर पर तमाम वर्गों को यहाँ पर इस बजट से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। और विशेष तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि पिछले करीब 2-2.5 साल से पूरा देश कोविड महामारी का दंश झेल रहा है, कई लाखों लोगों के, हजारों लोगों के, माफ कीजिएगा, कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है। और सबसे ज्यादा असर किसी सेक्टर पर पड़ा है तो वो टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में टूरिज्म सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है। तो अगर उद्यमियों के हिसाब से भी अगर हम सोचें, और खासतौर पर पर्यटन से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं उनके लिए भी इस बजट में हम कह सकते हैं काफी कुछ उम्मीदें हैं। देखिए, आपने अच्छी बात कही कि कोविड के चलते काफी कुछ प्रभावित हुआ। इसमें सबसे बड़ा प्रभाव का एक कारण सरकार पर भी रहा कि बड़ी तादाद में जो राजस्व में कमी आई सरकार के, क्योंकि जब सब लोग धंधे तमाम चीजें बंद रही तो सरकार के राजस्व में भी कमी आई और लोग इस प्रकार की बजट की उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस प्रकार से कोविड के कारण लॉकडाउन वगैरह रहे तो सरकार के राजस्व अर्जन में भी कमी रही। तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं आ पाया तो जाहिर सी बात है उससे विकास प्रभावित होता है। लेकिन ऐसी स्थिति कहीं दिखी नहीं। इसके बावजूद, क्योंकि अमूमन ऐसे जो बजट होते हैं लोग इनको चुनावी बजट कहते हैं, या आखिरी जो बजट होता है किसी सरकार का तब उसमें घोषणा की जाती है। लेकिन अभी 3 साल हुए हैं और 2 साल का वक्त बहुत होता है किसी भी बजट की घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर, उसके इम्प्लीमेंट को लेकर धरातल पर आम जन तक पहुंचाने के लिए समय काफी होता है। तो ये ऐसी विकट परिस्थितियों में जब कोविड के चलते लॉकडाउन रहा, सरकार के राजस्व में कमी रही और इसके बावजूद ऐसी ऐतिहासिक घोषणाएं करना, इस प्रकार का बड़ा बजट पेश करना, ये वाकई कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और केंद्र सरकार चाहती है कि जनता को लाभ मिले, चाहे कैसी किसी प्रकार की परिस्थितियां हो। बेशक विपक्ष तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन गहलोत सरकार की सीधी मंशा है कि आम जन को, गरीब लोगों को राहत मिल सके और उसी दिशा में सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल पिंटू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या किसान, क्या महिलाएं, क्या युवा वर्ग, लगभग हर एक वर्ग के लोग बजट घोषणाओं पर मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करने लगातार पहुंच रहे हैं। और एक अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री का आभार जता चुके हैं। और आज भी मुख्यमंत्री भी उन तमाम लोगों से मिलने का समय रोज निकाल रहे हैं, और रोज की ही भांति आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ घोषणाओं का धन्यवाद देने तो लोग वहां पर आए ही हैं, और कुछ अपनी अपनी मांगों को लेकर, अपनी अपनी बातों को लेकर भी मुख्यमंत्री को कई प्रकार की चीजें बता रहे हैं। उन्हें भी मुख्यमंत्री बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और आश्वासन भी बाकायदा पूरा दिया जा रहा है कि हर एक मांग, लोगों की जायज मांग पूरी होगी। और मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बजट में की गई घोषणाओं को सबसे पहले तो धरातल पर जो नहीं है उन्हें धरातल पर लाया जाए, और इसी कार्यकाल में समयबद्ध रूप में उन तमाम घोषणाओं को पूरा किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक हाई लेवल मीटिंग भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई है, जिसमें तमाम अधिकारी वर्ग शामिल होंगे और उनसे बातचीत की जाएगी कि किस प्रकार से इन तमाम घोषणाओं को जो अभी बाकी है, जिन्हें अभी मूर्त रूप देना है, उन्हें कैसे पूरा किया जाए, वो भी एक तय समय सीमा में। वाइड में वाइड में बहुत
पगड़ी वाला की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वाला की ओर से अभिनंदन, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत पगड़ी वाला की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वाला की ओर से अभिनंदन, माननीय नगरवालों की ओर से अभिनंदन, की ओर से वाइड ये वाइड में वाइड में राजस्थान के लिए आपने पेश किया बहुत पैसे दिए हैं भविष्यवाणी की थी पगड़ी वाला की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वाला की ओर से अभिनंदन, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत पगड़ी वाला की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वाला की ओर से अभिनंदन, माननीय नगरवालों की ओर से अभिनंदन, की ओर से वाइड ये वाइड में वाइड में राजस्थान के लिए आपने पेश किया जिंदाबाद, 1 मिनट 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 1
पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, आनंदी नगर वालों की ओर से अभिनंदन, ये वाइड में वाइड में राजस्थान के लिए आपने टिकट पेश किया और
बहुत पैसे दिए ये इन्होंने भविष्यवाणी की थी पंडित पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन धन्यवाद अशोक जी गहलोत जिंदाबाद धन्यवाद अशोक जी गहलोत जिंदाबाद धन्यवाद अशोक जी गहलोत पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन आनंदी नगर वालों की ओर से अभिनंदन ये वाइड में वाइड में राजस्थान के लिए आपने पेश किया बहुत पैसे दिए ये इन्होंने भविष्यवाणी की थी पंडित पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन धन्यवाद अशोक जी गहलोत जिंदाबाद धन्यवाद अशोक जी गहलोत जिंदाबाद धन्यवाद अशोक जी गहलोत पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन आनंदी नगर वालों की ओर से अभिनंदन ये वाइड में वाइड में राजस्थान के लिए आपने पेश किया बहुत पैसे दिए ये इन्होंने भविष्यवाणी की थी पंडित पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन धन्यवाद अशोक जी गहलोत जिंदाबाद धन्यवाद अशोक जी गहलोत जिंदाबाद धन्यवाद अशोक जी गहलोत पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन आनंदी नगर वालों की ओर से अभिनंदन वाइड
ये वाइड में करना है, वाइड में। राजस्थान के लिए आपने पेश भविष्यवाणी की थी पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, माननीय वालों की ओर से अभिनंदन, ये वाइड में करना है, वाइड में। राजस्थान के लिए आपने पेश भविष्यवाणी की थी पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, धन्यवाद, अशोक जी गहलोत पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, पगड़ी वालों की ओर से अभिनंदन, माननीय वालों की ओर से अभिनंदन, ये वाइड में करना है, वाइड में। राजस्थान के लिए आपने पेश बहुत पैसे भविष्यवाणी की थी